अब हम अगले ग्रुप की तरफ चल रहे हैं, जिस ग्रुप का नाम है ब्रायोफाइटा। जैसे कि हमने बताया आपको कि ब्रायोफाइटा में भी प्लांट जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं रहता है, तो इसकी भी प्लांट बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी वो होती है थैलस। वो थैलस होती है, यानी थैलस होती है। इसका मतलब हो गया कि इसमें भी जो है वो ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स ये कंप्लीटली क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, कंप्लीटली एब्सेंट। इसलिए इसको हम लोग, इसके प्लांट बॉडी को कहते हैं थैलस, क्योंकि इसके प्लांट बॉडी का, अगर प्लांट का बॉडी हमें दे देगा तो हम लोग पता ही नहीं लगा पाएंगे कि रूट क्या है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कौन सा है, ये हम पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन इनमें रूट तो नहीं पाया जाता है, लेकिन रूट लाइक राइजोम, रूट लाइक राइजोम पाया जाता है, और इसी तरीके से लीव्स लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जो कि लीव जैसा दिखाई देता है लेकिन लीव्स है नहीं। ये जो रूट लाइक राइजोम होता है, ये क्या करता है, ब्रायोफाइट्स को होल्ड करता है इनटू द सॉइल के अंदर इसे होल्ड करता है, मतलब मिट्टी से बांधने का काम करता है, जिससे ब्रायोफाइटा सीधा खड़ा रहता है। और ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो है, इन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर पर जो है वो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट का प्रोडक्शन होता है, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। किस पर? तो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर पर। तो ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी थैलस होता है। इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स का अभाव होता है, लेकिन इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोम और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोम जो होता है वो ब्रायोफाइटा को सॉइल के अंदर होल्ड करने के काम में आता है, और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अपने ऊपर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को बॉर्न करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर से नया ब्रायोफाइटा का ऑफस्प्रिंग बन सके। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन हम इसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल they require water in sexual reproduction. It means without aquatic surrounding, Bryophyta cannot live, or we can say that, or cannot complete their life cycle. Hence it is called amphibians of plant kingdom. इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रायोफाइटा जो आपका प्लांट का ग्रुप है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि फेनरोगेम्स में आते हैं,
क्रिप्टोगेम्स में आते हैं, जिनमें फ्लावर नहीं बनता है। क्रिप्टोगेम है ये, यानी फ्लावर नहीं बनता है। और इनकी प्लांट बॉडी थैलस होती है, मतलब इनके प्लांट बॉडी में भी रूट, स्टेम और लीव्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे राइजोम कहते हैं वो पाया जाता है, और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। जैसे एनिमल किंगडम का एम्फीबियन आपके फ्रॉग हुआ, कुछ स्नेक हुए, क्रोकोडाइल हुए, वो आपको हो गया एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम। इसी तरीके से ब्रायोफाइटा जो है वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का उभयचर है, एम्फीबियन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसे अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस समय जो है वो वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। बिना पानी के ये अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जहाँ पर आसपास इर्द गिर्द में वाटर का जो रिसोर्सेज जहाँ पाया जाएगा, ये उनके किनारों पर उगेंगे, नम चट्टानों पर उगेंगे। यानी जहाँ पर आसपास में वाटर का रिसोर्स पाया जाएगा, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, ओशियन, सीज, यानी वाटर का रिसोर्स आसपास में जहाँ पाया जाएगा ये वहीं उगते हैं। ये आपके सूखे इलाके में तो नहीं उग सकते हैं। इसलिए नहीं उग सकते हैं सूखे इलाके में क्योंकि इनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, कम से कम इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो बिना वाटर के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बिना वाटर के नहीं कर पाएंगे तो अपना नया ऑफ स्प्रिंग को नहीं बना पाएंगे, और जब वो ऑफ स्प्रिंग को नहीं बना पाएंगे तो ये जिंदा कैसे रहेंगे? इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो संख्या कैसे बरकरार रहेगी? इसलिए इन्हें हम लोगों ने क्या कहा? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि रहते तो हैं ये, मतलब सोइल के ऊपर ही रहते हैं या किनारों पर रहते हैं, तट पर रहते हैं, है ना, बीच वगैरह पर रहते हैं, लेकिन इनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इनमें बहुत सारे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हैं ब्रायोफाइटा के बहुत सारे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट्स हैं। जो ब्रायोफाइटा के अंदर जो मेल सेक्स पार्ट जो होता है, मेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइटा जो है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो अब ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल किसे कहेंगे? कहते हैं पहले इसे देख लें जिससे कि हमें आगे जो है हमें सुविधा हो। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं? पहले हम उसे देख लेते हैं, इरेजर। पहले उसे देख लेते हैं कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेक्सुअल प्लांट किसे कहेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट, तो ऐसे प्लांट हैविंग ओनली वन सेक्स, आइदर EIGH, आइदर मेल और फीमेल। यानी ऐसे प्लांट जिनके ऊपर केवल एक सेक्स पाया जाए, या तो मेल पाया जाए या फीमेल पाया जाए, तब हम उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। और बाइसेक्सुअल प्लांट किसे कहेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैविंग both sex on the plant, both male and female sex, फीमेल एंड मेल या मेल एंड फीमेल सेक्स। यानी ऐसे प्लांट जिनके ऊपर दोनों सेक्स, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों पाए जाएं, तब उस प्लांट को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। और ऐसे प्लांट जिन पर या तो मेल सेक्स या फीमेल सेक्स दोनों में से कोई एक पाया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो ब्रायोफाइटा के अंदर दोनों तरह के प्लांट पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी पाए जाते हैं और बाइसेक्सुअल प्लांट भी पाए जाते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है ब्रायोफाइटा का, मेल सेक्स ऑर्गन
उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है ब्रायोफाइटा का, उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है ब्रायोफाइटा का, उसे हम लोग कहते हैं आर्चेगोनियम। तो ब्रायोफाइटा में आप देख रहे हैं कि प्लांट बॉडी जो होता है वो थैलस होता है। इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स का अभाव होता है। और ये इन्हें एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये अपने लाइफ साइकिल में पानी की इनको ज़रूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इनके प्लांट आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं, यानी हो सकता है कि केवल मेल या फीमेल में से कोई एक सेक्स इनके प्लांट के ऊपर पाया जाए, या हो सकता है दोनों सेक्स, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों ही एक प्लांट के ऊपर पाया जाए, तब इन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं। ब्रायोफाइटा का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम लोग कहते हैं एंथीरिडियम, और जो फीमेल सेक्स होता है ब्रायोफाइटा का, उसे हम लोग कहते हैं आर्चेगोनियम। आर्चेगोनियम। और इनके प्लांट में जो है वो 2 फेज पाई जाती है। 2 phases are present in the life cycle of ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में 2 फेज पाया जाता है। 2 फेज। पहला फेज होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो कि क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, जो गैमीट का प्रोडक्शन करता है। गैमेटोफाइट जो गैमीट का प्रोडक्शन करता है, यानी मेल गैमीट या फीमेल गैमीट। और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो स्पोर का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। तो अब देखिए, जैसे नाम ही हमें बता रहा है कि हम लोगों ने जब स्पोर और गैमीट का जब डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे, अंतर पढ़े थे, तो हमने देखा था कि गैमीट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। यानी गैमेटोफाइट कौन सी फेज हो गई, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड फेज हो गई। और सेप्रोफाइट जो है वो कौन सा फेज हो गया, ये हो गया डिप्लॉइड फेज। यानी आप देखिए कि ये दोनों फेज जो है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट वो इंटरचेंजेबल है। एक मतलब अपना एक ब्रायोफाइटा का प्लांट अपने पूरे जीवन में ये 2 रूप में दिखाई देता है। पहला रूप होता है उसका गैमेटोफाइट, जब ये कौन से कंडीशन में रहता है, हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है और गैमीट का प्रोडक्शन करता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करता है। और एक होता है स्पोरोफाइट, जिसमें ये क्या करता है, जिसमें ये प्रोडक्शन करता है स्पोर का प्रोडक्शन करता है। तो हम लोग जान चुके हैं अच्छी तरीके से कि गैमीट जो होता है वो होता है आपका हैप्लॉइड फेज, और जो स्पोर होता है वो होता है आपका डिप्लॉइड फेज। तो ये दोनों फेज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। तो जब स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है तो वो स्पोर से जो प्लांट बनता है उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। और उस गैमेटोफाइट से जब गैमीट बनता है और उस गैमीट के फ्यूजन से जब नया ब्रायोफाइट बनता है तो उसे कहते हैं हम लोग स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो है वो मेन फेज हो गया। गैमेटोफाइट आर मेन फेज
स्पोरोफाइट आर फुली डिपेंडेंट ऑन इट, और ये स्पोरोफाइट जो है वो पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं। अब मेन चीज़ है कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये ब्रायोफाइटा जो होते हैं इनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है आपका ऑटोट्रॉफिक। क्योंकि इनके पास जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है इस वजह से ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में भी कौन से? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो ये थे आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, सामान्य गुण